हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसीन, हुजूर अर्ज है पर्दा उठा दिया जाए। हुजूर साईं हसन और हुसैन का हो मुरीद, हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए। हुजूर आपकी सोहबत को हम बरसते हैं, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए। हुजूर ऐसे हम साथियों दोस्तों की तरफ देखते हैं, जिस तरफ प्यासे समंदर की तरफ देखते हैं। वो कभी ज़ियारत का मजा ले लेते, अभी हम चेहरे अकबर की तरफ देखते हैं। रू कभी मौत ज़ियारत का मजा ले लेते, अभी हम चेहरे अकबर की तरफ देखते हैं। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। नेज़ा से तिलावत की सदा आती है, लोग रस्से कटे सर की तरफ देखते हैं। बिला ताखिर मेरे बड़े भाई नक़ीबे हिंदुस्तान नक़ीबे बाकमाल हजरत अबू कमर साहब अली व नूरानी का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अबू कमर साहब अबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चमन हंस पड़े, रास्ते मुस्कुराए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा वसूल है कि सबसे पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिला ताखिर शायर इस्लाम मद्दा रसूल जनाब नसीब लखनवी साहब बार बार आपको मदीने की गलियों में शेर करा रहे थे। मुझे एक शेर याद आ रहा था कि सजा के लब पे दरूदों के फूल रखते हैं, सजा के लब पे दरूदों के फूल रखते हैं, मैं अपने सर पर मदीने की धूल रखते हैं। हमारी जिस्म की दोज़ख जला नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने दिल में इश्क़ रसूल रखते हैं। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर हम अपने पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना कुर्बान अली कादरी साहब के हवाले से मैं एक शेर दे रहा हूँ, मैदान करबला से उठा रहा हूँ कि सुलगते दहशत में बर्फीले मौसम को उठा लाते। हमारे दूसरी तरफ हजरत अल्लामा मौलाना कलीमुद्दीन साहब भी रौनक स्टेज है, मैं इनकी कदमों को बोसा लेते हुए शेर दे रहा हूँ। मैदान करबला से उठा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। सुलगते दहशत में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दहशत में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो के नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबे से जमजम उठा लाते, फरिश्ते खाने काबे से जमजम उठा लाते। जब शायर इस्लाम नसीब लखनवी साहब ये शेर पढ़ रहे थे तो मुझे उसका जवाब इस शेर के साथ में देना चाह रहा हूँ कि इनकी आवाज़ें मस्त ने मस्ताना कर दिया, इनकी आवाज़ें मस्त ने मस्ताना कर दिया, एक सुनाकर सबको दीवाना कर दिया। अब पूछ रहे हो मेरे पास में क्या है, और एक दिल ही था जो मैंने आपको नजराना कर दिया, एक दिल ही था जो मैंने
आपको नजराना कर दिया। बिला ताखीर खतीब ज़िशान मुकर्रिर सुलेमान हजरत अल्लामा मौलाना कलीमुद्दीन साहब के बड़े अशआर के साथ मदू करने जा रहा हूं। उनके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले मैं आपको नारे तकबीर व इखलास की सदा से बुलंद करें और इस्तेमाल करें। नारे तकबीर। अगर आप जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए हैं तो भरपूर मुकम्मल तौर पर सबूत पेश करें। न तो बेजान परिंदों पर हम वार नहीं करते, बेजान परिंदों पर हम वार नहीं करते, मुरझाए हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते। तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यही दीवाना क़यामत काम आएगा। किसी का नाम लो लेकिन नबी का नाम आएगा। जो तकब्बुर की डगर में हद से बना जाएगा, देख लेना एक दिन बेमौत मारा जाएगा। क्योंकि यहाँ तकब्बुर की जगह नहीं है, बल्कि मेरे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है और मेरे महबूब का फरमाने अलीशान है कि बगावत नहीं बल्कि मोहब्बत से पेश आया गया। तो हजरत की इस्तकबाल नारे तकबीरों में सदर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसला की आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खुशी का फूल चमन में खिले खिले न खिले, भला के चाचा ये बात सिले सिले न सिले। ऐ हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन साहब बस्मे रिसालत में एहतराम करे, फिर आने जाने का मौका मिले मिले न मिले। बावकार उलमाए किराम, अरबाब तरीक़त, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब की अथाह गहराइयों में गोताज़न होकर नबी की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये बात अच्छी तरह मालूम है कि आज के इस बज़्म का इनेकाद मौत की मुनासिबत से इसाले सवाब की गर्ज़ो गायत के तहत इनेकाद पज़ीर हुआ, जिसका आगाज़ बाद नमाज मगरिब अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ की मुक़द्दस आयत करीमा से हुआ। नाते रसूल पाक के हसीन गुलहाय अक़ीदत के खराज आशिकाने मुस्तफ़ा से यके बाद दिगरे आपने समात किया। बीच में थोड़ी देर के लिए आप तक हाजिरी का शरफ हासिल है। मेरे बाद आज के इस पाक बज़्म में हिंदुस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ नामवर खुतबा और शोरा जलवाबार हैं, जिनसे आप इक्तिसाब फैज़ हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस दीनी और मजहबी महफिल में बैठकर दीन और मजहब की बातों को सुनने समझने का मौका अता फरमाया है। अल्लाह हम सबको उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाया। जनाब सऊद आलम साहब दुनिया से चले गए, ये कन्फर्म है कि हम लोग भी जाएंगे। हम लोग आबे हयात पी के नहीं बैठे हैं कि बैठे हैं तो बैठे रह जाएंगे। वक्त आएगा जिस्म पे हमारे भी कफन पहनाए जाएंगे, लाशें ज़ेरे ज़मीं दफन की जाएगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये दुनिया क्या है और जिंदगी से क्या उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं।
डॉक्टर इकबाल ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, और दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी इंसान की है मानिंद मुर्गे खुशनवा। जिंदगी इंसान की है मानिंद मुर्गे खुशनवा, शाख पे बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया। और आगे लिखते हैं क्या आए रियाज़े दहर में हम क्या गए। क्या आए रियाज़े दहर में हम क्या गए। जिंदगी की शाख से फूले खिले मुरझा गए। जिंदगी की शाख से फूले खिले मुरझा गए। ये जिंदगी फानी है, और जिंदगी तो फानी है। जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ये दुनिया फानी है। ये दुनिया फानी है। फानी के माने मिटने वाली दुनिया है। मंतिकियों ने कुल्लिया लिखा है, अल आलम मुतगय्यिरुन व कुल्लु मुतगय्यिरिन हादिसुन फल आलम हादिस। ये दुनिया मुतगय्यिर तगय्युर पजीर है, इसमें तब्दीलियां होती हैं, इसमें तगय्युरात पाए जाते हैं। कल की दुनिया क्या थी, आज की दुनिया क्या है। कल हम सवारियों से दूर थे, पैदल चलते थे, सवारियों का इंतजाम हुआ। क्या क्या इंतजाम हुआ, अब हवाओं के दोष पे हम परवाज कर रहे हैं। तो ये दुनिया में तब्दीलियां पाई जाती है। और मंतिकियों ने लिखा, जिस चीज में तब्दीली आ जाए, तगय्युर पजीर हो, उस चीज को मिट जाना है, खत्म हो जाना है। और इस दुनिया में तगय्युर पाया जा रहा है, गोया इस दुनिया को भी मिट जाना है, कोई चीज रहने वाली नहीं। और अल्लामा काफी ने जब कलम उठाया तो शेर लिखा, सफ़े के तास से कलम को जुम्बिश दी और फरमाया कि इंसान इस दुनिया में रहता है और दुनियावी जिंदगी को बसर करता है, और काफी लंबी उम्मीदें लगा करके रखता है कि इस दुनिया से हम काफी लंबी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। लेकिन हाल क्या होता है कि इंसान इस दुनिया से चला जाता है। और अल्लामा काफी ने दुनिया का नजारा पेश किया तो फरमाया कि कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा। गुल के माने होते हैं फूल, और चमन कहते हैं फुलवारी को, जहां फूल खिलता है। कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम जैसे पापियों को एक बड़ा सबक दिया है, और इंसानी जिंदगी में इनकलाब लाने का एक पैगाम दिया है। हम सफीरो बाग में है कोई दिन के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दिन के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के कपड़ों पे नाजा क्यों तू है, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, जिंदगी का कोई ठिकाना कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। रमजान शरीफ के सफर से वापस लौटा तो मालूम हुआ कि रमजान शरीफ के महीने में बेहमदही ताला नमाज भी पढ़ी और तरावी की नमाज में भी शिरकत किया। आदमी जिंदगी की दुआएं मांग रहा है, खुदा करे कि अल्लाह किसी को लंबी उम्र दे, लेकिन लंबी उम्र की सिर्फ दुआएं नहीं हो, ये भी दुआ हो कि अल्लाह जिंदगी में अमल ज्यादा हो। उम्रें कम हो कोई दिक्कत नहीं है, अमल बेहतर हो, आदमी का किरदार बेहतर हो, ये सबसे अच्छी चीज होती है। जिंदगी का वो हिस्सा गुजरा, तरावी की नमाज पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, और इसी हाल में जब बीमारी ने दबोचा तो सेहत ना मिली और अल्लाह के प्यारे हो गए। हदीस शरीफ में आया है, मोमिन जब नमाज पढ़ के सोता है और इरादा रखता है कि हम उठेंगे तो सुबह फजर की नमाज पढ़ेंगे, तो ये सोना मोमिन का ये सोना नहीं होता, बल्कि एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में शुमार होती है। एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में शुमार किया जाता है। वो सोना भी अल्लाह को महबूब होता है, वो सोना भी अल्लाह को प्यारा होता है। अल्लाह करे कि ऐसी नींद हो कि नमाज पढ़ के सोए और उठे तो नमाज की
तलब पे सोते हैं, हमारी निगाहों का जलवा ये हो, हमारे ख्याल में ये दुनिया बसी हो, इबादत करके सोए और इबादत के लिए जगे। तो ये सोना भी इबादत है। बिहम्दिही ताला ये दुनिया से तशरीफ ले गए, जिंदगी के लम्हा, जिंदगी की जो घड़ियां गुजरी अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ताला इनकी कब्र पे रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए, गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमाए। अभी दुआ के लिए अपील पेश की गई कि दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उन्हें बीमारियों से शिफा अता फरमाए। और जुमा के बाद ये अचानक खबर मुश्तहर हुई कि वो दुनिया में न रहे, दुनिया में न रहे। इंसान दुआएं करता है, दुआ करनी ही चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए। हम जैसे पापी मांगे तो क्या मांगे? आज पूरे उलमा और शोरा जिनकी मोहब्बत की रोटियां खाते हैं, जिन्हें दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है, अच्छे रजा, प्यारे रजा, और मोहब्बत से कहिए हम सब के रजा। कौन? इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी हयात तैयबा में बुजुर्गों की बारगाह में दस्तक देते और इक्तिसाबे फैज हासिल करते थे। बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देते, इक्तिसाबे फैज हासिल करते थे और दुआओं की अपील पेश करते। आज की दुनिया में हम लोग क्या क्या दुआएं करवाते हैं। मैंने देखा मुर्गा मुर्गी की दुआ करवाते हुए, लोग जानवरों की दुआ करवा रहे हैं, अपनी जान की सलामती की दुआ करवाते हैं, बेटा बेटी की तरक्की की दुआ करवाते हैं, दूल्हा दुल्हन की उम्र की बरकत की दुआएं करवाते हैं। लेकिन वारे आला हजरत सरकार अगर आला है तो अल्लाह ने इल्म में भी आला बनाया है, अमल में भी आला बनाया है, ख्याल का भी आला बनाया है, सोच का भी आला बनाया है, फिक्र का भी आला बनाया है, ज़हन का भी आला बनाया है, इल्म तफसीर में भी आला बनाया है, इल्म हदीस में भी आला बनाया है। इतना आला कि सब हजरत रहे, या आला हजरत हो गए, सब हजरत है, या आला हजरत है। अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया है। जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह है कि जमाना पुकार के कहता है वादी रजा की है, वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है। जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। वो सरकार आला हजरत जिन्होंने अपनी जिंदगी के एक एक अदाओं से हम जिंदगी गुजारने वालों को एक अछूता सबक अता फरमाया है। जरा पूछे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने क्या दुआएं करवाई थी, कौन सी दुआएं करवाई थी? जब भी किसी पीर की बारगाह में, वली की बारगाह में दस्तक दी तो आला हजरत ने फरमाया हुजूर, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अहमद रजा का खात्मा अल्लाह ईमान पर अता फरमाए। क्या दुआ है? ईमान पर खात्मा, बिला किसी तशबीही जुमले के। एक फिक्र जहन में रखें, आलिम होना और है, मुफ्ती बन जाना और है, मुहद्दिस हो जाना और है, खतीब और मुकर्रिर बनना और है, ईमान पर मरना और है। कोई जरूरी नहीं है कि आलिम है और उसका इंतकाल हो तो इल्म पे और ईमान पर। कोई जरूरी नहीं कि मुहद्दिस हो और खात्मा भी ईमान पर हो। ये कन्फर्म नहीं है कि हमारा खात्मा भी ईमान पर हो जाए। अल्लाह करे दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह खात्मा दे तो ईमान पर हो, खात्मा ईमान पर हो। इल्म कमाल नहीं बल्कि खात्मा ईमान पर हो, ये सबसे अहम कमाल है। आला हजरत ने दुआएं करवाई कि दुआ करें कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। इस जुमले को थोड़ी सी जहन के हाशिए में ये बात बड़ी अजीबो गरीब लगती है। आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, खात्मा ईमान पर नहीं। हदीस शरीफ का तेवर, मजमून निगारी के जुमले अपने ज़हन और फिक्र के हवाले रखें। नबी फरमाते हैं जब अजान हो, अजान की सदा तेरे कान में गूंजे, आवाज पहुंच जाए, सलाम कलाम सबको बंद कर दो। नबी ने वही क्या बयान किया, अगर अजान हो और तेरे अमल में वही गुफ्तो शुनीद का सिलसिला, सलाम और कलाम का सिलसिला जारी है, तो मुस्तफा फरमाते हैं खदशा है कि तेरा खात्मा ईमान पर न हो, खात्मा ईमान पर न हो। क्यों? अजान
अजान ये शायर इस्लाम है। अजान की सदा जब किसी बस्ती से गुजरते हुए कान में आती है तो दुनिया जान लेती है ये ईसाइयों की बस्ती, नसरानियों की आबादी नहीं, बल्कि ये कन्फर्म है कि ये इलाका मुसलमान का है। अजान इस्लाम की पहचान है, इस्लाम का शियार है। नबी फरमाते हैं अगर इसकी बेअदबी हो गई, अगर बेअदबी हो गई तो मामूली मत समझो, खदशा है, खौफ है कि तेरा खात्मा कहीं ईमान पर न हो। एक दूसरी हदीस आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा है, ये रिवायत नकल की। आका इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार शंबा के दिन नाखून काटने से खदशा है कि इंसान किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाए। मुहलिक बीमारी, ये हदीस शरीफ है। हदीस के रावी ज़ईफ, एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिन्होंने अपने सीना को इल्म हदीस का गंजीना बनाया था, लेकिन हदीस के जानने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद चार शंबा के दिन जानबूझकर उन्होंने नाखून तराश लिया। नबी ने क्या कहा? ऐसा करने से इस बीमारी में मुब्तला होने का खतरा है। जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया, नतीजा क्या हुआ? बीमारी शुरू हो गई। बीमारी शुरू हो गई। जब बीमारी शुरू हो गई तो अब तो इतने बड़े मुहद्दिस हैं, फिक्र लाहिक हुई कि दुनिया क्या कहेगी। इतने बड़े बड़े काबिल शागिर्द हैं, जमाने में इतने बड़े फुक़हा और आलिम मौजूद हैं मेरे शागिर्दों में। बड़ी फिक्र लाहिक हुई, बिस्तर पर गए, रोते रोते बिस्तर तर हो गया। आंखें बंद हुई, आंखें बंद हुई। ख्वाब में मुस्तफा की ज़ियारत होती है। नबी फरमाते मन रानी फकद राल हक। ख्वाब में अगर आपने किसी दुनियादार को देखा, किसी दीनदार को देखा, कोई जरूरी नहीं है कि वो ख्वाब सच हो। नबी फरमाते हैं जिसने मुझको ख्वाब में देखा वो सच देखा है। नबी को जिसने ख्वाब में देखा वो सच देखा है, हक देखा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। सरकार ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? रोने का क्या रीजन है, किस सबब से रो रहे हैं? कहा या रसूल अल्लाह, एक हदीस शरीफ पढ़ी थी, उसके खिलाफ अमल कर लिया। नबी ने कहा क्या आपको पता नहीं था कि यह हदीस है? कहा या रसूल अल्लाह, मुझको मालूम था कि हदीस है, लेकिन रावी इस हदीस के ज़ईफ थे। नबी फरमाते हैं कि रावी ज़ईफ थे, रिवायत करने वाले में किसी किस्म की कमी थी, लेकिन कलाम तो मेरा था। इसलिए आपने उर्दू की किताबों में पढ़ा है, रसूल के कलाम को हदीस कहते हैं। रसूल के कलाम को हदीस कहते हैं। तो ये कलाम तो मेरी तरफ इसकी निस्बत थी कि आपको यकीन नहीं था। कहा या रसूल अल्लाह, सिर्फ रावी की तरफ निस्बत करके मैंने उसके खिलाफ अमल कर लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुहद्दिस को ख्वाब में ही तशरीफ लाकर, उस मुहद्दिस ने तौबा की, रोया, गिड़गिड़ाया। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं फिर दोबारा ऐसा जुर्म नहीं करें। उस मुहद्दिस ने वादा किया। अल्लाह के रसूल ख्वाब में ही उस मुहद्दिस के बदन पर हाथ फेर दिया, हाथ फेर दिया, और सुबह हुई तो अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने उनको तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाया। क्या मतलब? हदीस के खिलाफ अमल हो तो हो सकता है बीमारी में मुब्तला, हदीस के खिलाफ अमल हो तो हो सकता है खात्मा ईमान पर न हो। इसलिए ये आदमी को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि जिंदगी हमारी गुजरे, अल्लाह करे कि लंबी उम्र हो, लेकिन अल्लाह हमारा अमल भी बेहतर रखने की तौफीक अता फरमाए, अपने अमल को बचाने की भी तौफीक अता फरमाए, अपने ईमान का मुहाफा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ईमान बच गया, ईमान सलामत रहा रूह निकलने के बाद, तो नबी फरमाते हैं अल्लाह ने वादा किया, महबूब महबूब आपकी उम्मत। कौन? आपकी उम्मत। इस दुनिया से, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, बड़ी रंगीन दुनिया है,
इस दुनिया में आने का बच्चा पैदा लेता है तो बिल्कुल गुनाहों से पाक रहता है। जो कुछ होता है दुनिया में आने के बाद, गुनाह करना, खता करना, अच्छा काम करना, गलत करना, दुनिया में आने के बाद ही ये सब होता है। वो संभालता है, सारी खराबी या सारी अच्छाइयाँ दुनिया में आती है। लेकिन मेरे प्यारे दीनी भाइयों, जरा गौर करें, इंसान दुनिया में आया बिल्कुल बेखता था, पाक साफ था। दुनिया में आने के बाद गुनाहों का सदूर कर रहा है, गलत कर रहा है, जुर्म कर रहा है, पाप कमा रहा है, नफरतों की दीवारें कायम कर रहा है। ये सारी खुराफात दुनिया में आने के बाद इंसान कर रहा है। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ईमान का सरमाया अता फरमाया है, ईमान की दौलत अता फरमाया है, ईमानी ज़हन फिक्र अता फरमाया है, तो अल्लाह से दुआ मांगे कि परवरदिगार आलम हमें साबित कदम रखे ईमान पर, हमें ईमान पर सलामती अता फरमाए, ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए, इस्लाम ईमान पर तसल्लुब अता फरमाए। एक आज जिंदा रहे तो ईमान पर, मरे तो ईमान पर। नबी फरमाते हैं दुनिया से अगर ईमान बचा के ले आओगे तो अल्लाह ने वादा किया महबूब, आपकी गुनहगार उम्मत अगर दुनिया से राई के दाने के बराबर, राई का दाना देखा होगा, राई के दाने के बराबर अगर ईमान बचा करके आएगी तो अल्लाह ने वादा किया महबूब, आपकी उम्मत की मैं क़यामत में मग़फ़िरत अता फरमा दूंगा। नबी की मोहब्बत का सदका और फैजान कि नबी से इश्क सच्चा रखिए, नबी का प्यार सच्चा रखिए। इस नबी की निस्बत की बुनियाद पे अल्लाह ने वादा किया महबूब, राई का दाना, हाँ ईमान बचाना जरूरी के दाना, राई के दाना के बराबर भी ईमान बचा के ले गए तो अल्लाह का वादा कि मैं मग़फ़िरत अता फरमाऊंगा। लेकिन एक चीज गौर करना है कि ईमान पर कायम रहना इंसान की जिंदगी का अजीम सरमाया है। दुआ मांगते रहिए, जिंदगी में दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला ईमान पर साबित कदम रखे, ईमान पर इस्तिक़लाल अता फरमाए, ताकि हमारी दुनिया हमारा उक़बा दोनों कामयाब हो। वक्त की इतनी नज़ाकत है जो मैं जुमलों को तूल नहीं दे सकता। और बिहम्दिही ताला मिंबर नूर पे हिंदुस्तान का वो मायनाज़ खतीब जिन्हें दुनिया हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम बरकाती के नाम से जानती है, वो तशरीफ ला चुके हैं। उनका उम्दा खिताब हजरत अल्लामा ताहिर हुसैन साहब, ये दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से चल के आपके दियारे पुरबहार में, और बात है कि बड़ा गहरा निस्बत है इनका, और तशरीफ लाए हैं, बाज़ आलिम हैं, दिगर तमाम उलमा और शोरा मौजूद हैं। तब से इक्तिसाब फैज़ हासिल करना है। मेरी भी दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें भी आपको भी ईमान पर अल्लाह साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, अमल में निखार, अमल में बहार पैदा करने की तौफीक दे। जिए तो ईमान पर, जिस्म से रूह निकले तो खात्मा ईमान पर हो, ताकि जीना भी कामयाब हो, मरना भी कामयाब हो। जनाब सऊद आलम साहब इस दुनिया को छोड़कर दारे बका की तरफ चले गए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उस जाने वाले फर्द बशर के जुमला खताओं को माफ फरमाए और अपने हबीब के सदके उनकी गुनाहों की बख्शिश अता फरमाए और उनकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। मुस्तफा की मिलाद की बरकत से उन्हें जन्नतुल फिरदौस के आला और ऊंचा मकाम अता फरमाए। हम जिंदों को अल्लाह ने जिंदगी दी है तो अपनी जिंदगी अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।